Hi everyone, my name is Yogesh Yogendra and I am a software engineer intern at COTAP as well as an educator at CodeChef. So this was my introduction and let's start the video. तो यार लव बब्बर 450 क्वेश्चंस वाली शीट अगर आप कर चुके हो या आप करने वाले हो तो डेफिनेटली आपको इनकी वीडियोस चेक करनी ही होगी. सो टुडे आई एम हैविंग योगेश विद मी. सो ही इज़ हैविंग हिज ओन यूट्यूब चैनल कोड लाइब्रेरी, जिसका नाम आपने सुना ही होगा यार. इसके 30K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड योगेश हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद मेकिंग कोडिंग वीडियोस एंड डूइंग कोडिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. ही इज़ द बेस्ट वन टू आंसर कि लव बब्बर 450 क्वेश्चंस वाली शीट को हम कैसे फुल एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते हैं. सिमिलर केस गोज विद स्ट्राइवर शीट एज वेल. और कोडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे ला. ही हिमसेल्फ इज़ अ 5-star कोडर ऑन कोडचेफ. तो DSA वर्सेस कॉम्पिटिटिव भी डिस्कस किया है. आई पर्सनली फील के पॉडकास्ट काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है. सो डू वॉच टिल एंड एंड मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन डाउन हियर. इट डेफिनेटली गिव्स मी अ बूस्ट. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. उसमें जैसे अभी यहाँ पे सब्सक्राइब बटन अपीयर हो रहा है, तो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम इट अपीयर्स. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन द नंबर एज वेल एज द समरी और द लर्निंग. So today I'm having Yogesh with me from Code Library, right? तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में बात करने के लिए. So without further ado, let's get started. So how are you, Yogesh? Yeah, hi Chirag, I am great. Okay, so यार मतलब I am definitely sure कि most of the audience know you, right? तो उस चीज़ में ना बढ़ते हुए डायरेक्ट अपन कॉन्टेक्स्ट की बात ही करते हैं. सो जब भी लव बब्बर भैया वाली जो शीट की बात होती है तो आई हैव पर्सनली डन दैट एज वेल, राइट? तो एंड यू आर सेवियर टू दैट, राइट? तो हाउ इट ऑल स्टार्टेड फॉर यू पर्टिकुलरली इन दैट केस? So first of all, like मैं अगर बोलूँ तो बेसिकली हमारे कॉलेज में जब when we were in first year तो like उतना कुछ अवेयरनेस नहीं था, उतने कोई यूट्यूबर्स और उतने थे नहीं. like जब मैं फर्स्ट ईयर में था उतना कोई चैनल वगैरह भी था नहीं. तो like हमें कैसा रोड मैप होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो भी हमें नहीं पता चलता था. like अभी तो यार इतने सारे यूट्यूबर्स इतने सारे रोड मैप से कोई भी बंदा आता है तो कोई ना कोई रोड मैप फॉलो करता है. तो like उसका तो like एकदम बेस्ट रहता है कि हाँ. कोई ना कोई रोड मैप मिल ही गया, बहुत सारे अवेयरनेस तो मिल ही रहे हैं तो सब सही चलता है. बट हमारे समय में क्या था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो कोई ऐसा कुछ तो था नहीं. मेरे कॉलेज में वैसा कोई खास कोडिंग कल्चर भी नहीं थे. तो लाइक बट फिर भी 2-3 सीनियर थे जो बहुत हेल्पफुल थे मेरे, तो उनके संग मेरा इंटरेक्शन होते रहता था. तो फिर भी लाइक थोड़ा बहुत मुझे DSA तो आता ही था. बट फाइनली लाइक मेरे सीनियर्स मुझे बोलते डायरेक्टली तुम कोडचेफ में प्रॉब्लम बनाओ, ठीक है? तो मुझे लाइक मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया. लाइक मैं GFG वगैरह कुछ नहीं किया था, डायरेक्टली उसमें प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट किया और मेरे से एक भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा था. हाँ. समझे? तो एक भी प्रॉब्लम मुझसे नहीं बना. तो मैं यार ये क्या हो रहा है, मेरे से तो एक भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, तो फिर कैसे करूं क्या करूं. फिर यार यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा, बहुत लोगों से बात किया, क्योंकि उस समय तो यार लिंक्डइन वगैरह भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था जब मैं फर्स्ट ईयर में था. तो हाँ. बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत दूसरे कॉलेज के सीनियर्स, सबसे इंटरेक्शन हुआ. तो फिर मुझे पता चला कि नहीं चलो पहले हैकर रैंक से स्टार्ट किया जाए, पहले बेसिक्स सीख लिया जाए, क्योंकि मुझे उस समय मैथमेटिकल क्वेश्चन बन जाते थे थोड़े बहुत, बट DSA के ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बनते थे. तो फिर मैं तुम्हारा हैकर रैंक से स्टार्ट किया. फिर वो वाला जैसे जैसे इंप्रूव होते गया, फिर उसके बाद मैं GFG में आया, लीड कोड में आया, थोड़ा सब में बनाने लगा. तो फिर फाइनली मैं देखा कि जैसे मैं सोचा कि चलो थोड़ा और GFG को एक्सप्लोर करते, तो मैं देखा कि लव बब्बर की एक शीट आ गई. तो मैं सोचा यार उसे ही सॉल्व करते हैं, उसमें 450 क्वेश्चन तो मिल जा रहे हैं, सॉल्व कर लूंगा तो थोड़ा प्रैक्टिस भी सही हो जाएगा. बट मुझे रहना था कंसिस्टेंट, राइट? बिकॉज ये सब चीज में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. लाइक बहुत तो क्या करते हैं, एक दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, फिर लगातार 5 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर एक हफ्ता नहीं करेंगे. तो इसलिए मैं सोचा यार कंसिस्टेंट रहने के लिए कुछ तो करना होगा. एंड मैं सोचा चलो यार एक चैनल ही स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्व भी करूंगा और उसमें सॉल्यूशंस भी अपलोड करूंगा, जिससे कि थोड़ा मैं कंसिस्टेंट भी रहूं. लाइक मैं पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि आई विल बी सॉल्विंग अप्रॉक्स ऑल दी प्रॉब्लम्स. मैं पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था. तो मैं सोचा यार अनाउंसमेंट तो मैं कर दिया हूँ, बट यार अगर मैं नहीं करूंगा तो यार अलग बेइज्जती होगी, ये बात तो है. तो फिर सोचा कि नहीं चलो यार, अगर हम, क्योंकि यार कंसिस्टेंट रहूंगा तो दोनों जगह कंसिस्टेंट हो पाऊंगा. एक मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा और मैं बाकी ऑडियंस को भी हेल्प कर पाऊंगा. मुझे क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा था उस समय, सब बोल रहे थे कि प्लीज सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल एज एवरीवन. तो मैं सोचा चलो यार करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टेड विद दैट. और मैं अप्रॉक्स 7 to 8 मंथ्स एकदम कंसिस्टेंट था. लाइक पर डे वीडियोस तो जा ही रहे थे, ईच एंड एवरी डे वीडियोस आ रहे थे. तो मेरा प्रैक्टिस भी डेली होता था, मैं वीडियोस भी डेली बनाता था. तो क्या 3 बेनिफिट्स हुआ. द फर्स्ट बेनिफिट इज कि मैं एकदम कंसिस्टेंट रहा. सेकंड थिंग इज कि बाकी बंदों को हेल्प मिल रहा था जो वीडियोस देख रहे, जो भी सॉल्व कर रहे थे मेरे साथ. एंड थर्ड थिंग इज कि जो मेरी एक्सप्लेनेशन स्किल थी वो इंप्रूव होते जा रही थी. लाइक व्हेन आई सी अ प्रीवियस वीडियोस, लाइक फर्स्ट वीक वीडियोस व्हिच आई अपलोडेड लास्ट ईयर, यार मुझे मतलब बहुत डिफरेंस दिखता है आज के वीडियोस में और
एक साल पहले के वीडियो से बहुत डिफरेंस दिखता है. सो लाइक आई हैव रियली इम्प्रूव्ड इन एक्सप्लेनेशन स्किल्स एज वेल. सो यार ये 3 इंप्रूवमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर. एंड करेंटली आई एम एजुकेटर एट कोडशेफ एज वेल, तो वहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ और वहाँ से मुझे बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं. तो यार इसी तरह से शुरू हुआ था और अभी कंटिन्यू हो रहा है. यही मतलब जो आपने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी बोली. पहली तो बोली कि आपने पहले अनाउंसमेंट कर दिया था, फिर तो मुझे करना ही है ना. तो जब मैंने आजकल के बुक्स पढ़ना शुरू किया है, तो उसमें भी यही होता है कि अगर आप पहले सबको बता दोगे तो देन यू कैन बी मोर कंसिस्टेंट इन दैट, राइट. क्योंकि अब आपके पास है कि यार अगर सबको बता दिया तब तो मुझे करना ही है, राइट. Yeah. और ऐसा कुछ बहुत बेनिफिशियल रहता है. तो कंसिस्टेंसी का एक तो ये हो गया. सो हाउ वाज योर स्केड्यूल लाइक, बिकॉज यू सेड दैट यू अपलोडेड वीडियो कंसिस्टेंटली फॉर 8 months, राइट. एंड दैट इज़ अ रियली 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 हार्ड नट टू क्रैक, है ना. तो मतलब कैसे आप कंसिस्टेंट रहते थे. और क्वेश्चंस में भी हमेशा ऐसा होता है कि टॉकिंग अबाउट माई केस, हमेशा हर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते. यू हैव टू गेट सम रेफरेंस, यू हैव टू सी सम वीडियोज. सो हाउ यू बॉट आउट माइंडसेट फॉर दैट. या सो बेसिकली मेरा जो शेड्यूल रहता था, तो पहले तो स्टार्टिंग में लाइक हमें तो ये पता था कि पहले तो फर्स्ट ईयर में जब अपन थे तो उस समय तो ऑफलाइन क्लासेस ही होते थे. तो यार कॉलेज आना जाना वहीं पूरा टाइम खत्म हो जाता था. ये सब के लिए टाइम मिलता ही नहीं था. सडनली लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और उसी तरह फिर हम लोग सब अपने अपने घर चले गए. कॉलेज से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था. लाइक अब ऑनलाइन क्लासेस तो सबको ही पता कैसा होता है. आई थिंक एवरीवन नोज कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या सीन रहता है. तो यार तो उससे तो ज्यादा मेरे को चाप नहीं हो रहा था कॉलेज रिलेटेड, क्योंकि क्लासेस का अटेंडेंस तो था क्राइटेरिया. बट यार सबको ही पता है किस तरह सब करते हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो उसका कोई टेंशन मुझे नहीं था. एग्जाम का समय जो आता था तो यार वो तो एक हफ्ते पहले पढ़ के सबको ही करता है. आई थिंक ईच एंड एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक हफ्ते पहले पढ़ता है और फिर एग्जाम निकालता है, तो उसका कोई चाप नहीं था. तो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट्स, द सेकंड थिंग इज दैट डीएसए प्रिपरेशन एंड थर्ड थिंग इज मेकिंग वीडियोस. तो ये 3 मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में थे. तो लाइक मैं अगर सुबह उठता भी था तो पहले मैं पहले स्टडीज कर लेता था जो मेरे रिक्वायरमेंट थे. लाइक कोई थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए, कोई प्रोजेक्ट्स रिलेटेड कुछ हो गए, या फिर कोई डीएसए का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हुआ, कुछ सीखना, वो सब मैं करता था. उसके बाद लाइक वीडियोस बनाने में अप्रॉक्स यार 2 घंटे तो लग जाते हैं. लाइक बना के उसका रिसर्च करके एडिटिंग करके ईच एंड 2-3 घंटे लग जाते हैं. तो 2-3 घंटे उसके लिए मैं निकालता था. तो और फिर अपना स्टडीज करता था. तो यार ये 2 तो मेजर थिंग्स थे, राइट. एंड इफ आई टेल कि तुम एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो, राइट, सो फॉर दैट लाइक इट डिपेंड अपॉन ऑल द 3 लेवल ऑफ प्रॉब्लम, इजी, मीडियम एंड हार्ड. तो तीनों का मैं क्राइटेरिया बताऊं, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड 1 hour, राइट. तो लाइक एक प्रॉब्लम को 1 घंटे से ज्यादा तो करना ही नहीं है, राइट. क्योंकि इफ यू हैव लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड प्रॉब्लम, 50 मिनट्स तक खुद से ट्राई करो. लाइक बहुत लोग क्या करते हैं 5-10 मिनट ट्राई करते हैं, उसके बाद अगर नहीं बन रहा है वो लोग सीधा वीडियो देखने चल जाते हैं. तो लाइक वैसे इंप्रूवमेंट नहीं होगा. यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट फॉर 1 hour इफ इट इज अ हार्ड प्रॉब्लम. अगर नहीं बना तब एडिटोरियल देखो, ये नहीं यार पहले ही तुम देख लिए. क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सारा क्वेश्चन बना लिया, लाइक आई हैव आल्सो सॉल्व्ड एंड सम अदर स्टूडेंट्स हैव आल्सो सॉल्व्ड. बट वो लोग बोलते हैं कि यार मुझे मोटिवेशन नहीं आता, मुझे इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, मैं कोई फिर से नया प्रॉब्लम बनाता हूं तो मुझसे नहीं बनता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता अंदर से. यस. तो मैं पूछता हूँ यार तुम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो वो लोग बस यही बोलते हैं कि मैं 5-10 मिनट ट्राई करता हूँ, नहीं बनता मैं वीडियो देख लेता हूँ. यार 5 मिनट 10 मिनट ट्राई करने से नहीं होगा, राइट. अगर तुम एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम बना रहे हो तो एटलीस्ट 40 मिनट्स तुम्हें खुद सोचना होगा. अगर तुम सोच पा रहे हो 40 मिनट्स में, यार तुम यार द मेन थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट. तुम कैसे भी इसे इंप्रूव कर सकते हो, राइट. बट एटलीस्ट यू हैव टू थिंक फॉर 40 मिनट्स, 1 hour. खुद से सॉल्व, खुद से ट्राई करो, जैसे भी बने ना बने, कुछ भी बने, 1 घंटे तो सोचना ही होगा खुद से. अगर नहीं बनेगा यार तब तो तुम्हें दिखना ही होगा रियल, तब तो कुछ नहीं कर सकते. देन देयर इज समथिंग व्हिच यू डोंट नो एंड दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द एडिटोरियल, तब तो तुम्हें दिखना ही होगा. तो या दैट वाज द थिंग. एग्जैक्टली, मीन्स यू एक्सप्लेन्ड इट सो ब्यूटिफुली कि मतलब यू हैव टू सी सोल्यूशन कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा. क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपन खुद से नहीं सोच सकते. पीपल हैव लाइक थॉट अ लॉट एंड देन ऑब्वियसली इट इज़ नेम्ड एल्गोरिदम. कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम है जिसे आपको फॉलो करना है, राइट. तो ये तो एक चीज़ है. एंड द सेकंड थिंग इज दैट लव बब्बर वाली जो शीट है वो आपने कर रखी है. तो देयर इज़ नो वन बेटर देन यू टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस दैट शीट कंसिडरिंग आई एम अ फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट. Yeah, sure. So I can say is that पहले हमें क्या करना है, लाइक उसमें कोई लेवल्स नहीं लिखे हुए कि कौन से प्रॉब्लम इजी लेवल के, कौन से मीडियम, कौन से हार्ड. तो बट अगर तुम क्वेश्चंस को ओपन करोगे, लिंक को क्लिक करके, तो वहां पर लाइक आइदर दैट अ प्रॉब्लम इज ऑफ अ जीएफजी और दैट प्रॉब्लम इज ऑफ लीड कोड. यही 2
प्लेटफॉर्म्स के हैं, और आइदर कुछ कुछ बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम, स्पॉज के भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पॉज के प्रॉब्लम। या तो वहां पर तुम्हें लेवल्स दिखता है कि इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल का प्रॉब्लम्स है। इफ यू आर अ बिगिनर देन आई विल सजेस्ट कि तुम पहले सारे इजी प्रॉब्लम्स करो। लाइक यू कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट, राइट? तुम सारे लिंक्स को ओपन कर करके देखो, जो जो इजी वाले प्रॉब्लम उनको तुम अलग कर दो, मीडियम वाले को अलग कर दो, हार्ड वाले को अलग कर दो। पहले ये काम तुम्हें करना है। द सेकंड थिंग इज दैट when you are a beginner, अगर तुम एकदम मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत ही आता है, like you have started, right? So first go through all the easy level problems, सारा easy level problems करो, and the thing is arrays, string, searching, sorting, इसको बहुत अच्छे से करना होगा। Like approx you have to solve 60-70 problems from this 4 topics। तो यार वहां पर आई थिंक है भी उतने प्रॉब्लम्स, तो अगर तुम सारे कर भी लोगे तो तुम्हारा समझ लो थोड़ा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। आफ्टर दैट try the medium level problems, that is from binary search। binary search तो बहुत ही important topic है, interviews as well as some online assessment। binary search, binary trees and graphs, ये 3 तो यार बहुत ही important है। interviews में recursion, DP and graph, like in fact I was recently giving one of the company's interview, मुझे तो वहाँ रिकर्जन और ग्राफ से तो पूछा ही गया क्वेश्चन, और ट्रीज, ये तो इंपॉर्टेंट ईच लाइक अभी 3 राउंड हो चुके हैं, उसमें सब में यार ये 3 टॉपिक पूछे गए थे। तो लाइक समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो तुम्हें यार ये सब फिर नेक्स्ट करना है। और फिर ट्राइज वगैरह तुम सेगमेंट ट्रीज वगैरह तुम कर सकते हो इफ यू हैव टाइम, बट वो यार इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। बट अगर इफ यू वांट, इफ यू हैव टाइम, देन यू कैन गो विद दैट टॉपिक्स एज वेल। तो यार ये सीन होना चाहिए। एंड देन इफ यू आर कंफर्टेबल विद मीडियम प्रॉब्लम, तब तुम हार्ड को फिर ट्राई करो करने का। अगर हार्ड नहीं भी बन रहा है तो कोई इशू नहीं है, मीडियम को कम से कम यार अच्छे से तुमसे बननी चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। एग्जैक्टली बिकॉज होता क्या है कि यू हैव लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, एंड जब आपने इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप जब बता रहे हो, तो अगर कोई जो व्यूअर है वो अगर इसको ध्यान से सुन लेगा तो बहुत सारा जो उसका टाइम वेस्ट होने वाला होगा ना, वो काफ़ी बच जाएगा, राइट? एंड जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट? सो फॉर कंसिडरिंग यू ओनली, अ लॉट ऑफ थिंग्स माइट गो ऑन दैट 8 month ड्यूरेशन व्हेन यू आर मेकिंग वीडियोस, क्योंकि कोडिंग भी करनी रहती है और डेवलपमेंट भी करना रहता है। प्लेसमेंट्स के लिए जो है कोडिंग तो अपन चलो कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मैनेज आप कैसे करते थे ये सब? और डेवलपमेंट में स्पेसिफिकली आपका क्या टेक स्टैक है? और हमने आपको केवल कोडिंग करते हुए देखा है ना, तो क्या आप डेवलपमेंट करते भी थे, मतलब फ्रॉम अ साइड ऑफ एन ऑडियंस? या सो लाइक जब हमारा चैनल चल रहा था तो मेरा मेन फोकस चैनल पे ही था और डीएसए पे ही था। लाइक दिस वेर द 2 मोस्ट प्रायोरिटी थिंग्स, राइट? बट डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लाइक बिफोर स्टार्टिंग दिस चैनल, उससे पहले मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बना के पहले से ही रखा था। लाइक आई स्टडीड रिएक्ट, आई स्टडीड जावास्क्रिप्ट, तो और नोड जेएस, तो इनका मैं कुछ कोर्स किया था। लाइक एक एंजेला यू का कोर्स है तो वो मैं एक देखा था, उससे मैं एक प्रोजेक्ट बनाया था। लाइक दैट कोर्स वाज रियली गुड। और एक एंगुलर का भी कोर्स है, लाइक मैं वो किया था, बट लाइक मुझे उतना मजा नहीं आया, इसलिए मैं फिर रिएक्ट वाला पार्ट किया। उसमें 2-3 प्रोजेक्ट बनाया था यार। मैं एंजेला यू का भी कोर्स उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए थे, तो वो वाला भी मैं बनाया था। सो लाइक एंड देन आई ट्राइड टू मेक 1 or 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो पहले से मेरा किया हुआ था वो वाला पार्ट, बट स्टिल लाइक वो एकदम भी अच्छे लेवल का नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। इट इज अ मॉडरेट लेवल प्रोजेक्ट, ठीक है? तो वैसे मेरे पास थोड़ा बहुत था उसका इंफॉर्मेशन लाइक, बट फिर जब डीएसए वाला पार्ट स्टार्ट हुआ तो मुझे यार ये पता था कि मेरे पास एटलीस्ट 2-3 मिनी प्रोजेक्ट्स है रेज्यूमे में डालने के लिए, तो अभी के लिए चल जाएगा। डीएसए पहले कंप्लीट करो बिकॉज दैट इज अ मोस्ट प्रायोरिटी थिंग, उसके बाद फिर सोचेंगे, ठीक है? तो अभी तो हमारा एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल ही रहा है, तो वो तो ऑन प्रोसेस है, तो वो भी मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा उसमें काम चल रहा है। तो वो कंप्लीट होगा तब मैं कभी ना कभी रिवील करूंगा ही। एंड द मेन थिंग इज दैट कि आई हैव नॉट वर्क इन जावा बिफोर, मैं कभी नहीं वर्क किया हूँ जावा पे, राइट? लाइक मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि यार जावा का थोड़ा डेवलपमेंट थोड़ा टफ होता है, Node.js इजी होता है, इसलिए सारे बंदे Node.js को भी ट्यूटोरियल बनाते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब में भी तुम देखोगे मैक्सिमम Node.js के ट्यूटोरियल्स रहता है, जावा का बहुत कम ही रहता है, राइट? तो मैं भी सोचता था यार कि जावा में ऐसा क्या है जो जावा का ट्यूटोरियल्स इतना नहीं आता, सब बोलते हैं टफ है। मुझे लाइक बंदे बोलेंगे मेरे आसपास तो मुझे भी वैसे ही लगेगा, तो मैं कभी किया ही नहीं था। तो द थिंग इज दैट यहाँ भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ रहा है। सो अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही अच्छा है तो तुम्हें लैंग्वेज स्विच करने में टाइम नहीं लगेगा, राइट? तो सीन क्या हुआ, लाइक करेंटली आई एम इंटर्निंग एट Ziotap, तो वहां पर जावा टेक स्टैक है एज अ बैकएंड, तो मुझे इन अ बैकएंड में मुझे काम मिला एंड दैट वाज जावा। तो मैं सोचा यार कि सब तो बोलते थे कि जावा थोड़ा टफ है कैसे करूंगा, बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग लाइक फर्स्ट 1 वीक तो सबका हेक्टिक रहता है, कहीं भी इंटर्नशिप या फुल टाइम, बिकॉज एकदम न्यू रहता है, न्यू चीज रहता है वहां पर। तो यार
व्हेन आई स्टार्टेड विद जावा, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि जावा बहुत टफ है. लाइक आई थॉट कि इट इज इजियर देन Node.js, मुझे ऐसा लगने लगा. लाइक अभी तो आई थिंक अप्रॉक्स 5 months हो गए मुझे इंटर्न करते हुए, एंड आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दैट इंटर्नशिप. और मुझे जावा मतलब बहुत ही, मुझे मेरा फेवरेट हो गया पे जावा, ऐसा मुझे लगता है. तो यार अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम्हारा वो बहुत अच्छा है तो लैंग्वेज स्विच करना ये सब में कोई दिक्कत नहीं है. वो बैरियर नहीं रहता फिर. यस, बिकॉज द थिंग इज तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा एंड देन यू हैव टू फाइंड एन एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर दैट एंड यू कैन सॉल्व विद एनी लैंग्वेज. तो उससे कोई बैरियर नहीं होना चाहिए. सो दिस वाज द थिंग. राइट. तो यार डेवलपमेंट मैनेजमेंट हमने जाना, और उसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो मेरे मन में है, एंड दैट इज दैट यू सेड दैट यू स्टार्टेड विद कोडशेफ, है ना? Yeah. तो वो काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाली फील्ड में जाता है ना? Yes. और लव बब्बर जो भैया वाली जो शीट है वो जाती है अपने डीएसए वाली साइड में. तो Correct. डीएसए वर्सेस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ये काइंड ऑफ बहुत हॉट टॉपिक रहता है हमेशा, है ना? तो यार आपके Yes. व्यूज क्या है इस पे? तो मैं बोलूंगा कि एनी बिगिनर, एनीवन हु इज स्टार्टिंग, दे शुड फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ठीक है, तो यार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दो तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं, आइदर थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और थ्रू ओनली सॉल्विंग डीएसए प्रॉब्लम्स, राइट? बिकॉज दोनों में क्या होते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहते हैं एंड यू हैव टू फाइंड सम सॉल्यूशन. यार दोनों का अप्रोच डिफरेंट रहता है. सीपी क्या हो गया कि तुम्हारे मैक्सिमम मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें ज्यादा रहते हैं और उनका पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, बिकॉज उसमें पूरे स्टोरी टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं. डीएसए में ज्यादा स्टोरी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, बट सीपी में तुम्हारा स्टोरी बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं. यू हैव टू डिकोड दैट स्टोरी एंड देन यू विल गेट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. बट डीएसए में क्या होता है, तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली गिवन रहता है एंड देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. अल्टीमेटली दोनों में ही तुम्हें फाइनली सॉल्यूशन ही निकालना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का. सीपी सिर्फ एक एडवांस हो जाता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स स्टोरी में से तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालना है और यहां तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन रहता है. तो ये तो एक मेन डिफरेंस हो गया. और यार ज्यादा तो डिफरेंस दोनों में नहीं है, क्योंकि यार दोनों में तुम्हें कोडिंग ही करना है, करेक्ट? तो मैं बोलूंगा कि यार फोमो में नहीं जाना है कि सब सीपी कर तो मैं भी सीपी करूंगा. यू शुड ट्राई करो. अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है देन कंटिन्यू विद दैट. अगर नहीं बन रहा तो तुम लीड कोड करके भी तुम अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव कर सकते हो. बिकॉज अल्टीमेटली अगर तुम किसी कंपनी में जाओगे तो तुम वहां प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे, नहीं कि तुम कोई सीपी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, राइट? तो तुम्हारे में अगर वो स्किल्स इंप्रूव हो गया तो तुम यार आइदर सीपी या आइदर डीएसए कहीं से भी करो, तुम्हारा इंप्रूव तो होना ही, राइट? तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि तुमसे सीपी नहीं हो रहा है तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे, मैं नहीं करूंगा, वैसा नहीं है. तुम लीड कोड से भी इंप्रूव कर सकते हो. तो वर्ड्स फॉर दैट. Yeah, so my final words to all your audience will be is that कि तुम कुछ भी start करो, right? So the thing is that when you start any new thing, right? So वो starting में क्या होता है ना कि बहुत difficulties आती है. Like if you will see a graph, the graph will be like this, then it will come like this and it will become a constant, right? So starting में graph बहुत high रहता है. तो लाइक अगर 100 बंदे को एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें से देखना 90 बंदे गिव अप कर देंगे, वो लोग आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे. बिकॉज जो स्टार्टिंग वाला फेज होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है. अगर तुम उसको क्रैक कर लोगे तो जो रिमेनिंग फेज होता है वो बहुत ईजी हो जाता है, एकदम कॉन्स्टेंट हो जाता है. तो ऑलवेज व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, नेवर गिव अप. लाइक यू इफ यू स्टार्टिंग एनीथिंग, लाइक मैं बहुत सारे ऐसा चीज एक्सपीरियंस किया हूं. इनफैक्ट मैं इंटर्नशिप एज वेल, व्हेन आई स्टार्टेड द फर्स्ट 15 days वाज रियली क्रिटिकल. बहुत ही खतरनाक था. लाइक इट वाज लाइक यार मैं कहां आ गया हूं, क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसा सीन हो रहा है. बट मैं गिव अप नहीं किया. लाइक आई सेड कि नहीं यार करेंगे, जैसा भी हो आई विल ट्राई दिस, क्योंकि मजा आ रहा है इसमें, जितना भी कॉम्प्लेक्स हो करेंगे. आफ्टर द फर्स्ट 15 days and from that 16th day till now it is really a constant. बहुत मजा आ रहा है. लाइक ऐसा कभी अब लगता ही नहीं कि यार एकदम प्रेशर है, ये है वो है. एकदम बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ. कुछ जो टास्क आते हैं, जो बग्स आते हैं उसको फिक्स करता हूँ. मेरे कोड्स इनफैक्ट प्रोडक्शन में भी गए हुए हैं. तो लाइक यही मेरा सजेशन है, कुछ भी स्टार्ट करो स्टार्टिंग में गिव अप मत करना. उसको करना, क्योंकि स्टार्टिंग वाले फेज ही क्रिटिकल होते हैं और उसके आगे से यार बहुत ही ईजी हो जाता है. तो दिस विल बी माई फाइनल थिंग. या एग्जैक्टली. सो यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी आपसे बात करता हूँ. तो थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग सेशन एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर.